हाईकोर्ट ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। सीपी जोशी की तरफ से एक बार फिर से कोर्ट का रुख किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और इस बार हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश को, जिसमें हाईकोर्ट ने मामले को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन का यह पूरा मामला था, जिसके बाद एक बार फिर से पहुंच चुके हैं सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट। सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। सुमित, पूरी जानकारी क्या है और इस बार क्या कुछ कहा गया है याचिका में? देखिए, इस बार दूसरी बार है कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और एसएलपी जो है एक बार फिर से दायर की गई है। इस बार 21 जुलाई की बजाय 24 जुलाई के राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया है और स्पीकर ने साफ तौर पर कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर फौरी तौर पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट ने 24 जुलाई को जो आदेश दिया था, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का उल्लंघन कर रहा है। हाईकोर्ट जो है संवैधानिक पहलुओं पर गौर नहीं कर सकता है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में इंटरटेन कर सकता है। और सबसे अहम बात जो स्पीकर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि राजस्थान हाईकोर्ट जो है अपनी लक्ष्मण रेखा में रहे, यानी कि लक्ष्मण रेखा पार ना करे। ये तमाम बातें जो हैं स्पीकर ने अपनी याचिका में कही है। तो देर शाम जो है वो स्पीकर की ओर से याचिका दायर की गई है। 189 पेज में ये एसएलपी दोबारा दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में और 24 जुलाई के हाई कोर्ट के यथास्थिति बनाए रखने के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट से की गई है। तो निश्चित तौर पर अब देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कह चुका है कि वो इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई करना चाहता है। हालांकि जो 21 जुलाई का जो आदेश था उसको लेकर स्पीकर ने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली थी और स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि वो 24 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे और आज उन्होंने चुनौती दे दी है। अब देखना बेहद अहम होगा कि 2 दिन जो है वो अहम है। कल का जो दिन है और परसों का जो दिन है वो 2 दिन शुक्रवार तक ही सुप्रीम कोर्ट खुला रहता है इस हफ्ते में। तो क्या जल्द सुनवाई की कल मांग की जाती है या नहीं, यह देखना बेहद अहम होगा। 189 पेज की ये पूरी याचिका है, एसएलपी है, जिसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट सुनिश्चित करे कि हाई कोर्ट अपनी लक्ष्मण रेखा पार ना करे। और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो 1992 का जो फैसला है उसमें हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर उल्लंघन किया है। ऐसे में हाई कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले में सुमित, लेकिन बेहद गंभीर सवाल खड़ा होता है। पिछली बार में यही दावा किया गया था कि कहीं न कहीं जो सीपी जोशी यानी जो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा, और एक बार फिर से वही याचिका को लेकर चुनौती दी गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अभी तारीख तय हो पाई है कब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, या फिर आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यानी कि आधे घंटे पहले जो है रजिस्ट्री में जो है याचिका जो है वो सीधे तौर पर रिकॉर्ड हो गई है और ये जताई जा रही है। सुनील फर्नांडिस वकील हैं जो एओआर हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका लगाई है और उम्मीद की जा रही है कि कल रजिस्ट्री से एक बार फिर से जल्द सुनवाई की मांग यहाँ की जाएगी, क्योंकि लगातार राजस्थान में राजनीतिक संकट जो है वह गहरा रहा है। इस लिहाज से सबसे अहम बात है कि 1992 का जो संविधान पीठ का जो फैसला है उसमें तमाम स्पीकर की शक्तियों का उल्लेख है और जिक्र है। ऐसे में हाईकोर्ट इस मामले में कैसे डायरेक्शन दे सकता है और कैसे यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे सकता है, इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ किया गया है और हाईकोर्ट के 24 जुलाई के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की यहाँ मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में विस्तार से सुनवाई करे और हाईकोर्ट को जो है आगे सुनवाई करने से रोका जाए, क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का उल्लंघन यहाँ सीधे तौर पर कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया सुमित इस पूरी तमाम जानकारी के लिए। देखना है ये पूरे मामले पर कोर्ट कब तय समय करता है, आखिर पूरे मामले पर सुनवाई में क्या कुछ होता है। लेकिन बहरहाल सीपी जोशी एक बार फिर से पूरे मामले पर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट